अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू मेमोरीज़ लेन। तो आज का ब्लॉग है पूरे टाइम टेबल के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा था कि डाइट को फॉलो करते हुए, अपने हाउस होल्ड को फॉलो करते हुए आप अपने आप को रिलीजियस भी किस तरह से ऑन पॉइंट रख सकते हैं। तो वहाँ से थोड़ी सी स्टार्ट की कोशिश करते हैं कि आपने जो है स्टार्ट किस तरह से लेना है, जिस तरह से मैंने लिया। ठीक है, घर में रहते हुए चीज़ें और होती हैं और वर्किंग आवर्स में और होती हैं ओबियसली। तो हम लोग सिर्फ हाउस मेकर्स की बात करें कि जो लोग घर रहते हैं वो अपने इस टाइम टेबल को किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि आपने स्लीप टाइम यानी रात से स्टार्ट करेंगे कि आपका जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो 6 से 7 घंटे आपको मिल जाएंगे अगर आप 10 से 11 बजे रात को सो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा है स्लीपिंग टाइम। मार्जिन आप 12 बजे तक भी रख सकते हैं, बट ऑब्वियसली फिर आपका स्लीप टाइम जो है वो कम हो जाएगा। अब आप जब सोएंगे 11 बजे तो फिर आपने फजर टाइम जब उठना है, आप 4:30 का अलार्म लगाएंगे तो 11 से 4:30 आपको स्लीपिंग टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो 4:30 से 5:30 के बीच का ये फ्लक्चुएशन हो सकती है, इसमें रिलैक्सिंग थोड़ा सा टाइम है। सो मैं आपको रफली बता रही हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं जिस तरह से चलती हूँ। 11 से 4:30 तक तकरीबन मेरा स्लीपिंग टाइम होता है। 4:30 से 5:30 फजर का टाइम आप रखें अपना। आराम से उठें, उठने में जो टाइम लगता है, प्लस जल्दी जल्दी वो फजर नहीं पड़नी चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हम एसोसिएशन जो है उसी टाइम फ़ील कर रहे होते हैं कि आपका सारा घर अगर नहीं भी उठा हुआ तो आप जो है 1 to 1 अल्लाह ताला से काफ़ी सारी बातें कर सकते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि वो टाइम लिसनिंग टाइम भी होता है। फिर आप 5:30 से 6:30 तक अपना स्पिरिचुअल टाइम दें। कोई तस्बीह करनी है, कोई वजीफ़े लोग करते हैं वो कर सकते हैं, आप तिलावत कर सकते हैं। तो वो काफ़ी अच्छे से आप जो है ना इनटेक सुबह सुबह फ्रेशली इस तरह से अपना स्पिरिचुअल टाइम दे सकते हैं। तो 6:30 से 7 तक आप चाहे तो एक्सरसाइज करें। स्पिरिचुअल टाइम आपका हो गया, आपने नमाज़ पढ़ लिया, आपने अपना और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल टाइम अपने आप को दे दिया, देन आप फ़ौरन से एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि आपकी बॉडी जो है एक्टिव होना शुरू हो जाती है। नींद तो आपकी गुम गई होती है उस टाइम तक। तो आप एक्सरसाइज अच्छे से कर लें। आधा घंटा इसलिए रख के जो भी स्टार्ट है, जो स्टार्ट ले रहा है वो उसको एकदम से डर नहीं लगे। अब आप एक्सरसाइज मेरी तरह अगर नहीं करते तो आप वॉक को ही प्रेफर करें। ठीक है, सुबह सुबह के आप वॉक लें अपने टेरेस पे, अपने लॉन में, या वैसे ही अगर आपके जो भी घर में हॉल बना होगा, इंडोर ही अगर आपने करना है तो आप वॉक ज़रूर करें। तो ये सिर्फ थोड़ा सा टाइम रखा है मैंने, 20 से 25 मिनट आप इस चीज़ को दें। ठीक है, नेक्स्ट 7 से जो 9 बजेंगे ये आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं अगर, तो जैसे कि मैं रिमोट जॉब करती हूँ तो ये टाइम मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। पूरी मैं एक्टिव होती हूँ उस टाइम तक और मेरे जो अपने ज़ाती काम काज हैं वो हो चुके होते हैं। सो मैं अब अपना जो रियल वर्ल्ड है उधर आकर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो भी मेरा रिमोट जॉब का थोड़ा बहुत काम होता है मैं वो कर लेती हूँ। फिर 9 से 10 जो है मेरा ब्रेकफास्ट टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप देखें कि 10 बजे तक आपने फ़र्स्ट अपना मील भी ले लेना है और आपकी फजर की प्रेयर भी हो गई है। यानी कि डाइट प्लस आप अपनी नमाज को साथ साथ कैसे चला सकते हैं। ठीक है, बाकी आपने अगर जॉब करनी है तो आप जॉब भी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन यानी घर के बैठे बैठे जो है ना मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ और ये सारा टाइम टेबल मेरा टाइम टेबल है। जी ये सारा मेरा ज़ाती जो है टाइम टेबल है आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपका लाइफस्टाइल मेरी तरह का है, घर रहते हैं आप, तो आप इस तरह से इसको फॉलो कर सकते हैं। मेरे लिए ये चीज़ें काफ़ी आसान हो चुकी हैं कि अगर आपने थोड़ा सा अपने डाइट को भी ध्यान में रखना है और बाकी चीज़ें भी साथ साथ करनी है तो जी 10 बजे आप नाश्ता करके फ्री हो चुके हैं तो 10 से 2 बजे तक ठीक ठाक आपके पास ये वाला टाइम फ्रेम बनता है। जैसे कि 4 घंटे मैंने लिखा हुआ है, ये आप हाउस होल्ड का कुछ भी करना चाहते हैं, आपने कपड़े धोने हैं, आपने सफाइयाँ करनी हैं, आपने अपने बच्चों को देखना है, या जो भी जिस तरह का भी आपका लाइफस्टाइल है घर के अंदर, आप वो 4 घंटे उसके लिए पूरी तरह से रख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप फ्रेश अप हों, उसके बाद आप इसी के अंदर आपने यानी जो सफाइयाँ हैं वो कर लें, अपना हाउस होल्ड सारे टास्क कर लें, ख़ुद को फ्रेश कर लें और उसके बाद पूरे 2 बजे जी ज़ोहर पढ़ लें और ज़ोहर के बाद आप लंच कर सकते हैं जो कि आपने इसी 4 घंटे के दौरानिए में बना लिया होगा। ठीक है, अगर आप सफाइयाँ करवाते हैं तो भी आपको ये 4 घंटे मिलेंगे और अगर आप खुद करते हैं तो भी इनफ है टाइम। जी लंच की हमारी जो ब्रैकेट बनती है वो 2 से 3 बजे तक आपने लंच जो है सारा अपना कर लेना है। 3 से 5 बजे तक अब आपके पास 2 घंटे हैं, यानी लंच करने के बाद अब आप 2 घंटे बिल्कुल
फ्री हैं। अब इस 2 घंटे में भी आप जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं। अपनी कोई हॉबी है वो ले सकते हैं। आराम सिर्फ करना है आराम कर सकते हैं। तो ये है, टीवी देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, या आपने किसी को कॉल करनी है आप कॉल कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के सर्कल में सब कुछ इस तरह से ये 2 घंटे आप कर सकते हैं। अब बशर्ते ये कि वो सामने वाला भी उस टाइम फ्री है या नहीं। सो अगर कुछ भी नहीं तो आप ये अपना मी टाइम रखें। 2 आवर्स आपके पास हैं, अपने आप को वक्त दें। 5 बजे जी असर का टाइम हो जाएगा, आप उठेंगे, आप असर पढ़ेंगे, देन मूव ऑन करेंगे आप 5 से 7 बजे की ब्रैकेट में। असर पढ़ने के बाद भी आपके पास 2 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब आप देख लें कि आपने इस 2 घंटे में कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है और इन 2 घंटे में कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। तो ये जो 2 घंटे हैं ये आपके पास बचेंगे। आप इंडिविजुअली आप इसमें फ्रेमवर्क मैंने आपको दे दिया। अब इस 2 घंटे में, इस 4 घंटे में आपने खुद क्या करना है ये आप खुद मैनेज करेंगे अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। सो ये है जी असर के बाद का 2 घंटे। 7 बजे जो है मगरिब की आप नमाज़ अदा करेंगे, यानी यहाँ पे देखें आपने 7 बजे तक पूरी मगरिब भी पढ़ ली होगी। यहाँ तक आपका जो दिन है वो काफ़ी हद तक वाइंड अप हो गया होता है। नेक्स्ट मूव ऑन करें अगर हम मगरिब के बाद, डिनर का टाइम है जी। यहाँ पे ये देखें डिनर, अब चूँकि कुकिंग मैं ख़ुद तो नहीं करती लेकिन आपके लिए ये बेनिफिशियल है कि आप उस चीज़ को खुद भी कैरी कर सकते हैं अगर आप खुद बनाते हैं। जैसे कि डिनर अगर आपने अब 7 से 8:30 के बीच करना है तो ये जो 1.5 घंटा है, अब ओबियसली आप 1.5 घंटा सिर्फ खाने में तो नहीं लगाएंगे, आप इसको बना लें, रेडी कर लें और खा लें। ये जो 1.5 घंटे की ब्रैकेट है वो आपके डिनर बनाने और खाने की है। सो जी 8:30 बजे आप इशा पढ़ेंगे और 8:30 तक मेरे अकॉर्डिंग आपका पूरा दिन जो है अच्छे से वाइंड अप हो चुका है। आपने 3 टाइम का खाना खा लिया है, आपने 5 वक़्त की नमाज़ अदा कर ली है और आपने खाना बना भी लिया है, सफाइयाँ भी कर ली होंगी, अपने आप को भी टाइम दे लिया, घर में अगर बच्चों को टाइम देना वो कर लिया, लॉन्ड्री सफाइयाँ करनी है, करवानी है, कपड़े धोने हैं, धुलवाने हैं। सो काफ़ी अच्छा खासा आपके पास मार्जिन मिल जाता है। तो यहाँ पे ये सारा आप इशा तक 9 चलें, 8:30 लिखा है, आप यहाँ पे 9 o'clock भी अगर कर लें तो भी आपका जो पूरा दिन है अच्छे से वाइंड अप हो गया होगा। अब इसके बाद जो आप 8:30 से 11 या 12 बजे तक ये जो आपके पास 2, ढाई, 3 घंटे बचते हैं ये बिफ़ोर बेड टाइम है। ठीक है, हमने 11 को जहन में रखना है ताकि आपके स्लीपिंग आवर्स भी तो अच्छे से कंप्लीट हों। सो आप कोशिश करें कि 7 आवर्स प्लस अपनी नींद लिया करें। तो मैं तो पहले बहुत ज़्यादा सोती थी बट इससे भी मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि आप हर टाइम ऐसे स्लीपी और टायर्ड नहीं रहते। सो ये जी बिफ़ोर बेड भी आपके पास पूरे 2.5 घंटे हैं। अब चाहे तो आप इसमें कोई किताब पढ़ें और आपने कुछ खाना पकाना है या कुछ और चीज़ें देखनी हैं या अपनी डाइट की चीज़ें मैरिनेट करके रखनी हैं वो आप कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ बैठ के चाय पिएं या वैसे बातें करें, या वो अवेलेबल नहीं है, वो सो चुके हैं, उनका अपना लाइफस्टाइल है, उनके अपना टाइम टेबल है, तो फिर आप किसी को कॉल कर लें। तो ये है जी आपका मी टाइम भी आपके टाइम टेबल में ज़रूर होना चाहिए। सो मैं जो है इसी चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई फ्लेक्स नहीं कर रही, ये मुझे मोटिवेट करता है, मुझे एक्टिव रखता है, मुझे अपने आप से इस टाइम टेबल को फुलफ़िल करके एक अजीब सी खुशी महसूस होती है कि मैंने ये सब कुछ कर लिया। तो अगर आप में से भी किसी के साथ ये टाइम टेबल लाइफस्टाइल फिक्स होता है, टैली होता है, तो थोड़ा से प्लस माइनस करके आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी पर्सनलाइज्ड बना सकते हैं। तो देखें जी इस टाइम टेबल के साथ आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आपने 5 टाइम की नमाज़ पढ़ ली, आपने 3 टाइम का डाइट प्लान फॉलो कर लिया, 6 से 7 घंटे अच्छा सा जो आपको मार्जिन मिलता है छोटी छोटी ब्रैकेट्स में अपने घर के काम करने का, अपने लिए एक्टिविटीज़ करने का, वो मिल जाता है। 6 से 7 घंटे आपको अच्छी खासी नींद मिल जाती है, आप ओके हो जाते हैं स्पिरिचुअली भी, फिज़िकली भी और मेंटली भी। सो ये था जी पूरे का पूरा मेरे पास डाइट प्लान, और प्लस आप प्रेयर प्लान कह सकते हैं, डेली लाइफ शेड्यूल कह सकते हैं, टाइम टेबल कह सकते हैं। तो ये जी घर रहने वाले सारे ही लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे बताइएगा, और बताइएगा कि आपने इसमें किस तरह से शिफ्ट किया। 4 घंटे के हाउस होल्ड में आप क्या करते हैं, 2 घंटे के और में आप क्या करेंगे, या जो असर और मगरिब के बीच का वक्त है 2 और वो आप क्या करते हैं, और इशा के बाद आप क्या करेंगे, क्या किताब पढ़ेंगे, कुछ मैरिनेशन करेंगे, फैमिली को टाइम देंगे या किसी को कॉल करेंगे।